बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ज़िल हज के महीने की आमद से पूरी दुनिया के निज़ाम में एक तब्दीली आ जाती है। दुनिया के एक कोने में मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की तैयारी कर रहे होते हैं तो दूसरे कोने के मुसलमान सामान सफ़र बांधकर हज की तैयारी में मसरूफ़ नजर आते हैं। इस बाबरकत महीने में अल्लाह पाक अपनी खास रहमत और खास बरकतों का नज़ूल फरमाते हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये महीना नहायत बाबरकत है। हज़ूर नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ुल हज के महीने को नहायत बुजुर्गी और फजीलत वाला महीना बनाया है। इस महीने में 10 दिन बहुत मुतबरक हैं और इनमें इबादत करने का सवाब बहुत ज्यादा है। फिर फरमाया कि इनमें से 3 दिन कसरत के साथ इबादत करो, यानी योम तरविया 8 ज़िल हज, योम अरफा 9 ज़िल हज और योम नहर 10 ज़िल हज के दिन ज्यादा मुबारक हैं। बाकी दिनों की निस्बत इनमें इबादत करने का सवाब बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इस हदीस को मद्देनजर रखते हुए हम आपको ज़िल हज के पहले 10 दिनों के 7 वज़ाइफ बताते हैं जिनके करने से आप अल्लाह पाक का खास कुर्ब हासिल कर सकते हैं। ज़िल हज की पहली और छठी तारीख को नमाज फजर या ज़ोहर के बाद 100 बार ये पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु बियदिहिल खैरु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ज़िल हज की दूसरी और 7वीं तारीख को फजर या ज़ोहर की नमाज के बाद 100 बार ये पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु इलाहन वाहिदन अहदन समदन फरदन वित्रन वलम यत्तखिज़ साहिबन वला वलदा। ज़िल हज की तीसरी और 8वीं तारीख को नमाज फजर या ज़ोहर के बाद 100 बार ये कलमात अदा करें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ज़िल हज की चौथी और 9वीं तारीख को फजर या ज़ोहर के बाद 100 बार ये पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु बियदिहिल खैरु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ज़िल हज की 5वीं और 10वीं तारीख को नमाज फजर या ज़ोहर के बाद 100 बार ये पढ़ें, हस्बी अल्लाहु व कफ़ा समी अल्लाहु लिमन दआ लैसा वरा अल्लाहिल मुंतहा सुब्हान लम यज़ल करीमन वला यज़ालु रहीमा। दोस्तों, इन 5 वज़ाइफ के बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तमाम कलमात बरगज़ीदा माह ज़िल हज्जा के पहले अशरा में पढ़ना नहायत मौसर और अफजल हैं। इन वज़ाइफ के करने से आपको ये फ़वाइद हासिल होंगे, बेशुमार इबादत इलाही का सवाब मिलेगा, आपके नामा अमाल में 10,000 नेकियां लिखी जाएंगी और 10,000 बुराइयां मिटा दी जाएंगी। तीसरा फ़ायदा ये कि बेशुमार फरिश्ते आपके लिए रहमत इलाही की दुआ करेंगे। चौथा फायदा ये है कि आपके अमल नेक होंगे और 5वीं फजीलत ये है कि दरबार खुदाबंदी से आपको तलावत कुरान मजीद का सवाब अता होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने आखिरी 2 वज़ाइफ के बारे में। माह ज़िल हज्जा के पहले अशरे में रोजाना वजू करने के बाद किसी भी वक्त में सूरह फजर की तिलावत करना नहायत अफजल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई इन अयाम की हुर्मत को मद्देनजर रखकर सूरह फजर की तिलावत कसरत से करेगा, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाएगा और क़यामत के रोज इसे कोई खौफ ना होगा। इसके अलावा ज़िल हज्जा के अशरा में मुतवातर और कसरत से सूरह ज़ुहा पढ़ना नहायत अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके पढ़ने से अल्लाह ताला आतिश दोज़ख से बचाएगा। अल्लाह पाक हम सब को इन वज़ाइफ के करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब पर अपनी खास रहमत का नज़ूल फरमाए। हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।